हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाइनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम अब तक नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, एवरेज, सीक्वेंस और सीरीज और अलजेब्रा ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमने मेंसुरेशन स्टार्ट किया है। तो मेंसुरेशन में हम अब तक एसएससी सीजीएल 2023, 22, 21 और एसएससी सीएचएसएल 2023 के क्वेश्चन कर चुके हैं। और आज हम एसएससी सीजीएल 2020 में मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन नहीं इंक्लूड करे इस वीडियो में, ओनली रिपीटेड क्वेश्चन है वो नहीं इंक्लूड करे, जो डिफरेंट पैटर्न के वो ही करे, ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए इस तरीके से। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड्रेंट ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का एक क्वाड्रेंट क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है π/9 स्क्वायर मीटर, π/9 स्क्वायर मीटर। तो इसकी रेडियस हमें निकालनी है, क्या होगी। तो हमें पता है ये सर्कल है और सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होगा, ये एक 1/4। तो π/9 इज इक्वल टू π/4 आर स्क्वायर दे रखा है हमें, पाई से पाई कट गया और आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2/3, क्योंकि रेडियस है इसलिए प्लस में होगी। तो 2/3 मीटर आ गई हमारी रेडियस इसमें। तो ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल का मीनिंग क्या हुआ, 1/4, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट बनेंगे ना सर्कल में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। क्वाड्रेंट मतलब 1/4। तो 1/4 को अगर हम मिलाएं तो एक पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा। तो इसलिए 1/4 क्या होगा, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल इज 25.7 सेंटीमीटर हमें दे रखी है और डायमीटर निकालना है इसका। तो हम पहले सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ये आ गया सेमी सर्कल और ये आ गई रेडियस। तो हमें परिमीटर दे रखी है, सेमी सर्कल की परिमीटर क्या होगी, परिमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल की परिमीटर क्या होगी, एक तो ये वाला हो जाएगा सारा, ये हो जाएगा हमारा πr, क्योंकि हाफ πr होगा। जो सर्कल होता है उसकी रेडियस क्या होती है 2πr, तो इसका हाफ क्या होगा πr प्लस 2r, ये भी तो होगा, ये भी तो ऐड होगी परिमीटर में सेमी सर्कल की, प्लस 2r इज इक्वल टू 25.7, ये आ गया हमारा। तो हमने यहाँ पर r कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 25.7 अपॉन 2 कॉमन ले लिया, 11 + 7/7। तो ये मेरा आ गया यहाँ पर r की वैल्यू आ गई है 25.7 अपॉन में 2 × 18 × 7। तो जब हम अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 × 7 = 49 और 7 × 5 = 35 और ये हो गया 39 और 7 × 2 = 14, 15, 16, 17 अपॉन 2r यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर ये आ गया 179 अपॉन 2 × 18। अब क्योंकि हमें अगर आप इसको इससे डिवाइड भी करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5, इसमें आप 2r निकाल लो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए। तो 179.9 अपॉन 18 आएगा ना, 2 से 2 तो कट जाएगा, ये यहाँ पर आप लिख लो डिवाइडेड बाय 18 × 2 × 2, 2 से 2 कट गया। और जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आप इसको ऑलमोस्ट क्या मानोगे, 180 के अराउंड ही है ये, 180 अपॉन 18, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। 179.9 क्या हो जाएगा, 10 के अराउंड ही, 179.9 क्या हो जाएगा, 180 के अराउंड। तो 180 अपॉन 18 क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ एनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 3080 स्क्वायर मीटर है। और डिफरेंस क्या है, रेडियस की आउटर एज और इनर एज का 10 मीटर दे रखा है। तो सम निकालना हमें। इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व किए थे,
पर मैंने ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ले लिया है, ये मैं ऑप्शन लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। 98 मीटर, बी ऑप्शन है 28 मीटर, सी ऑप्शन है 78 मीटर, डी ऑप्शन है 35 मीटर। तो ये इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। और जो अभी हमने क्वेश्चन देखा है उसी की टाइप में ये क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। परिमीटर ऑफ ए सर्कुलर लॉन इज दिस, देयर इज 7 मीटर वाइड पाथ अराउंड द लॉन। तो ये एक सर्कल है, ये एक लॉन हो गया हमारा, और इसके चारों ओर क्या है, एक पाथ है, कितने 7 मीटर वाइड। क्या है इसकी विड्थ, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये 7 मीटर, 7 मीटर। और हमें एरिया दे रखा है और यहाँ पर परिमीटर दे रखी है। तो हमसे पूछा क्या है, एरिया ऑफ द पाथ, मतलब ये जो शेडिड एरिया है ना, हमसे ये पूछा हुआ है, ये क्या होगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमें अंदर वाले पार्ट की क्या दे रखी है, अंदर वाले पार्ट की परिमीटर दे रखी है। तो परिमीटर ऑफ लॉन क्या दे रखी है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 1232 मीटर। तो आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 28 × 7, ये होगा मीटर। ठीक है, रेडियस आ गई मेरे पास। अब मेरे से शेडेड एरिया जो है, ये पिंक वाला ओनली, ये जो शेडेड एरिया है इसका एरिया निकालना है। ये पाथ है, पाथ का एरिया निकालना है हमें। तो हम लिख लेते हैं पाथ एरिया इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर। R1 क्या होगा, ये हमारी R1 है, और R2 क्या है, ये हमारी R2 है। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर कर दूंगी तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर क्या होगा, 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, R1 प्लस आर, या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 200। R2 आप यहाँ लिख लो, हमारा क्या होगा, R1 कितनी दे रखी है, हमने क्या निकाली थी, 196 + 7, तो ये आ गई 203, ये आ गई हमारी R2। तो 203 होल स्क्वायर माइनस 196 होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे लिख लो R2 196 + 7 203। तो एरिया इज इक्वल टू 22/7। ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा 399, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, वो तो 7 ही होगा। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर मीटर। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मैन क्या कर रहा है, एक आदमी वॉक कर रहा है किस स्पीड से, 3 km/h से, और स्क्वायर को कैसे क्रॉस करता है, डायगनली इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में क्रॉस करता है। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया, और वो कहाँ चल रहा है, इस डायगनल पर चल रहा है, और उसकी स्पीड दे रखी है। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या दे रखा है मेरा, 3 × 10⁻³ मीटर, और ये कितना चल रहा है पर आवर, इट मीन 60 मिनट्स में चल रहा है मेरे। ठीक है, और फिर 5 मिनट में कितना चलेगा, 5 मिनट चलता है। ये मेरे को डिस्टेंस क्या दे रखी है, km/h में दे रखी है, और मैंने क्या कहा मीटर पर मिनट में चेंज कर लिया इसको स्पीड को, और टाइम क्या दे रखा है 5 मिनट्स। तो ये मेरी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1500/66 इज इक्वल टू 250 मीटर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड निकालना है। तो डायगोनल d²/2, ये रियल में जो हमारी आई है ये इस डायगोनल की लेंथ आई है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है क्या है, डायगोनल की लेंथ है ये इस वाली। तो d²/2, तो 250
इंटू 250/2 और ये आ जाएगा हमारा 31,250 स्क्वायर मीटर। फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये लेंथ एक्चुअल में जो हमारी आई है ये डायगोनल की थी। डायगोनल की फॉर्म में स्क्वायर का एरिया क्या होता है d²/2। तो हमने फाइनल आंसर निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज, इसकी 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं। तो मैंने मान लिया जो पहले रेक्टेंगल था उसकी लेंथ क्या थी L/B, A2 की क्या हो सकती है 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं 2 इट्स 3 टाइम्स। 2 इट्स 3 टाइम्स का मतलब है कि वो 3 टाइम्स हो गई है, ये नहीं है वो 2 और बाय में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है ये 2 का मतलब होता है वो इतना हो गई है, और बाय मतलब होता है कुछ एडअप कर, जो पुराने वाली के साथ अगर मैं यहाँ पर बाय 2 लिख दूँ, आप इसे बाय 2 लिख दूँ तो इसका मतलब जो पहले वाली है, जो पहले वाली लेंथ है और +2, तो बाय और 2 में बहुत फ़र्क होता है। तो 2 3 टाइम्स का मतलब है A2 क्या हो जाएगी लेंथ मेरी 3L होगी, और ब्रेड्थ क्या होगी मेरी डिक्रीज 2 इट्स हाफ मतलब पहले की आधी होगी। तो अब मेरे पास एरिया क्या हो गया 3/2 LB। तो मेरे को क्या निकालना है रेशो ऑफ द एरिया निकालना है A1/A2। मेरे पास क्या आ जाएगा 2/3, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसमें 2 और बाय में हमेशा ध्यान रखना 2 होता है जो रियल में, और बाय होता है प्रीवियस वाली लेंथ से जितना बड़ा या घटा है उसको जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरिया ऑफ ए स्क्वायर से फील्ड इज 1764 स्क्वायर मीटर। द ब्रेड्थ ऑफ द जो चौड़ाई है रेक्टेंगुलर पार्क की इज, यहाँ पे आएगा 1/3 द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। जो विड्थ है वो क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड की, जो स्क्वायर की जो हम साइड निकालेंगे उसका 1/3 है, और इसकी लेंथ क्या है 2 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ है। तो हमें कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क एट द रेट ऑफ 15 स्क्वायर मीटर ये निकालना है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड हमें दे रखा है, ब्रेड्थ ऑफ द पार्क हमारा रेक्टेंगुलर है, तो हमें रेक्टेंगुलर की केस में निकालना है लेवलिंग करने का। तो पहले हम देख लेते हैं हमें स्क्वायर का एरिया क्या दे रखा है, यहाँ पर A² दे रखा है, स्क्वायर का एरिया दे रखा है ये दे रखा है। तो A क्या आ जाएगा हमारा 42 मीटर, ये आ गया। अब मेरे को क्या दे रखा है लेंथ क्या है रेक्टेंगल में, ये यहाँ पर लिख लो स्क्वायर। अब लिख लो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में हमारी लेंथ क्या है, लेंथ है हमारी स्क्वायर फील्ड की विड्थ का 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 14 मीटर। ये ब्रेड्थ है हमारी, लेंथ नहीं है ब्रेड्थ है, क्योंकि लेंथ तो हमारी क्या है इसकी अलग है। ये हमारी ब्रेड्थ आ गई, और लेंथ क्या है मेरी, लेंथ है मेरी 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ की 2 टाइम्स है, तो ये आ गया 28 मीटर। तो लेवलिंग करने को पार्क का लेवलिंग किसकी करनी है रेक्टेंगुलर पार्क है मेरा, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर कॉस्ट क्या आ जाएगी मेरी, कॉस्ट क्या है 15 रुपीज़, और एरिया क्या आ जाएगा 14 इंटू 28, 14 इंटू 28, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5880 रुपीज़। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा एरिया था, ये हमारी कॉस्ट थी पर स्क्वायर मीटर की, तो इसको हमने डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर रेक्टेंगुलर रूम इज, एक रूम है जिसे फ्लोर में क्या करनी है ओनली टाइल्स लगानी है, और उसकी कॉस्ट क्या है 9100 रुपीज़ है पर 65 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो रेशो ऑफ द लेंथ और ब्रेड्थ हमें दे रखा है फ्लोर का 7:5, तो हमें परिमीटर निकालनी है फ्लोर की लेंथ। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट हो जाएगी 9100, और क्या होगी लेंथ इंटू विड्थ इंटू
₹65 पर स्क्वायर मीटर है ना, तो ये हो गया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी 9100, लेंथ क्या है 7x, रेसो दे रखा है तो मैंने 7x इंटू 5x इंटू 65, तो x में x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर मेरे पास आ गया यहाँ पर, ये आ गया इधर 4 आ जाएगा। तो x क्या आ जाएगी मेरे पास 4 आ जाएगा, ये रेसो है। तो लेंथ क्या आ गई मेरे पास 7 इंटू 4 28 मीटर, और ब्रेड्थ क्या आ गई 5 इंटू 4 20 मीटर। ठीक है, तो मेरे पास परिमीटर क्या आ गई 2l + b, तो 2 28 + 20, ये आ गया 2 इंटू 2 आएगा इधर, ये हमने गलती कर दी, x स्क्वायर 2 था ना, तो यहाँ पर 2 आएगा, इधर भी आप 2 लिखो इधर। 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 2 10 मीटर, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 14 + 10 24, और ये आ गई 48 मीटर। परिमीटर क्या आ गई हमारे पास 48 मीटर आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस हमें क्या दे रखी है। हमारे पास ये एक रोम्बस है और इसकी ईच साइड की लेंथ क्या दे रखी है 13, और डायगोनल भी दे रखा है हमें इसका, एक डायगोनल है जो ये डायगोनल है, इसकी क्या दे रखा है 24 दे रखा है। तो हमें पता है रोम्बस में डायगोनल 90 डिग्री पे मीट करते हैं, तो ये क्या होगी मेरी हाफ होगी। ये वाली लाइन क्या होगी, पूरी टोटल कितनी है 24, तो हाफ कितनी हो जाएगी 12, ये 13 है, ये 12 है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो बस अब एरिया निकाल लो रोम्बस का, क्या होता है हाफ D1 डायगोनल और D2 डायगोनल। तो हाफ D1 डायगोनल क्या है मेरा इंटू 24, D2 डायगोनल क्या है 10, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 120 स्क्वायर सेंटीमीटर, यह आंसर आ जाएगा। तो डायगोनल में रोम्बस में दोनों डायगोनल 90 डिग्री पर मीट करते हैं, तो ऐसे होएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए वॉल हुज हाइट इज 10 टाइम्स। तो एक वॉल है, हम वॉल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, और ये होगी मेरी, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है एक वॉल दे रखी है, तो ये होगी मेरी वॉल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ए वॉल हुज हाइट इज 10 टाइम्स इट्स विड्थ एंड लेंथ इज 8 टाइम्स इट्स हाइट, और वॉल्यूम क्या है 51.2 क्यूब मीटर है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल निकालनी है, मतलब ये जो हमारी वॉल है इसकी ये निकालनी है। तो आप कभी भी रूम में, अगर आप कभी भी एक क्यूबॉइडल रूम नोटिस करोगे तो उसमें हमेशा क्या होगा, जो हाइट दीवार है, जो वॉल है हमारी, उसमें हमेशा क्या इंक्लूड होएगी, एक तो लेंथ इंक्लूड होएगी और एक हमेशा क्या इंक्लूड होएगी हाइट, लेंथ और हाइट इंक्लूड होएगी। तो इसमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है ना, तो लेंथ इंटू हाइट वाला जो है ना रेक्टेंगल, उसके एरिया से मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कहीं गलती मत कर देना। तो पहले हम क्या निकालते हैं, वॉल का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल का वॉल्यूम क्या होगा LBH, यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं, L क्या है हमारी, पहले W है ना, W लिखते हैं, W हमने मानी X है, तो हाइट क्या हुई 10 टाइम्स है विड्थ की, और लेंथ क्या है 8 टाइम्स है, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर आ गया x इंटू 10x इंटू 80x इज इक्वल टू 800 एक्स क्यूब आ गया मेरा। तो एक्स क्यूब की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये मेरे को इसकी वैल्यू दे रखी है 800 एक्स क्यूब की 512 अपॉन 10। तो एक्स क्यूब की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये ऊपर मेरा 8 क्यूब बनेगा
और नीचे मेरा बनेगा 2 क्यूब इंटू 10 क्यूब। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मेरे पास कॉस्ट निकालनी है, या आप इसको 4/10 भी लिख सकते हो। 4/10 लिख लो जी, 4/10 आ गया। तो कॉस्ट निकालनी है हमें। कॉस्ट क्या होगी लेंथ इंटू हाइट। वॉल में हमेशा क्या होगी लेंथ होगी और हाइट होगी। तो लेंथ इंटू हाइट इंटू 100 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर दे रखा है। तो लेंथ क्या है इसकी 80, हाइट कितनी है 10 और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/5। 4/10 क्या होगा 2/5, 2/5 और इंटू 100 कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये 4 से हो गया। तो ये आ जाएगा कॉस्ट हमारी क्या आ जाएगी 12,800 रुपीज़ आ जाएगा। और ये यहाँ पर और लिख लो एक्स क्या थी हमारी विड्थ थी, विड्थ हाइट लेंथ। विड्थ क्या थी हमारी एक्स, ये 10x थी और ये हमारी 80x दे रखी है, क्योंकि लिख रखा है ना 8 टाइम्स इट्स हाइट। और विड्थ x है तो 10 टाइम्स हाइट क्या होगी 10x। लेंथ क्या है हाइट की 8 टाइम्स है तो ये 80x होगी। तो ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी थी कि वॉल के अंदर लेंथ और हाइट इंक्लूड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैसे तो ये क्वेश्चन ईजी था पर कैलकुलेशन के पर्पज़ से मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया और ये भी आया हुआ है। एक कोन की रेडियस दे रखी है हमें 4.2 मीटर और हाइट दे रखी है 1.75 मीटर 1.75 मीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है हमें। तो हम ऐसे करते हैं, पहले रेडियस और हाइट का रेशो निकाल लेते हैं। ये आ गया 4.2, ये मैंने पॉइंट हटाया, ये 10 आ गया और ये आ गया 175/100 और ये 7 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 625/10 और ये अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 10 को 6 क्रॉस और फिर इसको काटे तो ये आ जाएगा 12/5। रेशो क्या आ गया मेरा रेडियस और हाइट का रेशो आ गया 12/5 आ गया। तो मेरे पास क्या होगा लेंथ क्या हो जाएगी, या आप ऐसे लिख लो, हमें पता है लेंथ क्या होगी 12, 5 और 13 का क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो लेंथ क्या आ जाएगी मेरे पास 13 आ जाएगी, रेशो की फॉर्म में है। अभी एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है क्या है। फिर मैं लिख दूं अगर मेरे पास 12 की वैल्यू रियल में क्या दे रखी है 12 की वैल्यू है मेरे पास 4.2 है, तो 13 की वैल्यू क्या होगी 42/10 इंटू 12 इंटू 13। तो 13 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये आ जाएगा मेरे पास ये 5, ये 21 और ये 3 7 जा 21, 3 4 जा 12। तो ये आ जाएगा 13 इंटू 7/20। तो ये 13 की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने ये 12, 5, 13 रेशो निकाला, रियल में जो लेंथ है वो नहीं निकाली हमने। तो रियल में लेंथ क्या दे रखे मेरे पास, ये आर क्या है रेडियस है 12 क्या है मेरे पास, ये रेडियस है। यहाँ पर देखो ये क्या है रेडियस का रेशियो है। तो रेशियो क्या है 12 रेशियो मेरे किसके बराबर है 4.2 मीटर के बराबर। तो एल की वैल्यू क्या निकली मेरी स्लैंट हाइट की वैल्यू निकली है 13। तो 13 रेशियो की वैल्यू निकालनी मेरी क्या निकली है 13 इंटू 7/20। तो अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं कोन का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर क्या है 21 यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा 22/7 इंटू 21/5। 4.2 क्या हो जाएगा 21/5 होगा, मैंने डॉट हटा ही दिया। और ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 7/20। तो ये 7 से 7 हमारा कट गया और ये 100 आ गया अपॉन में।
तो यहाँ पर आ जाएगा 60.06 स्क्वायर मीटर। ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया है। तो बस ये क्वेश्चन करवाने का पर्पज ये था कि जहाँ पर आपको टफ कैलकुलेशन लगे वहाँ आप रेशियो निकाल कर भी उस चीज़ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और इजी कर सकते हो उस क्वेश्चन को। अगर आप ऐसे जनरली लेके करते, लेंथ निकालते, फिर डेसिमल की फॉर्म में, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होता। तो आप इस टाइप से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैंने इसी पर्पज से लिया था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आज आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वाहिनी एजुकेशन को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।